प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का फॉर्मूला तैयार, जय बिहार। जी हाँ, पटना के सियासी गलियारों में कुछ इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के बीच में मिली भगत हो चुकी है। ये बातें तो बहुत दिनों से हो रही हैं, बहुत सारे नेता दावा कर रहे हैं ऐसा, और बहुत सारे सियासी पंडित भी ऐसा अनुमान जता रहे हैं। इस बीच एक फॉर्मूला भी आ गया है। कहा जा रहा है कि ये फॉर्मूला चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने मिलकर बनाया है और इसी फॉर्मूले के जरिए दोनों बिहार जीतना चाहते हैं। तो कौन सा है ये फॉर्मूला और किस तरह से बिहार जीत सकते हैं चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ में मिलकर, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि 2022 में बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई थी। उस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ में थे। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन था और उसकी सरकार थी। तो 2022 की जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 19.65% है, यानी करीब 20% दलित हैं। इनमें से भी 5.5% पासवान हैं। जिस जात से चिराग पासवान आते हैं उनकी आबादी 5.5% है और दलित की आबादी कुल मिलाकर 19.65, मोटा माटी 20% है। वहीं ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है। ब्राह्मण जिस जात से प्रशांत किशोर आते हैं उनका नाम प्रशांत किशोर पांडे है पूरा, और सवर्णों की आबादी है 15.5%। सवर्ण में राजपूत आ जाते हैं, भूमिहार आ जाते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर सवर्णों की आबादी है 15.5%। वहीं मुस्लिमों की आबादी है 17.7%। बिहार में मुस्लिमों की आबादी भी ठीक ठाक है। तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि दलित, सवर्ण और मुस्लिम इन तीनों का गठजोड़ बनाया जाए, और अगर इन तीनों जातियों की आबादी जोड़ ली जाए तो कुल बैठती है 52.87%, करीब 50% से ज़्यादा। तो अगर इन तीनों का गठजोड़ बना लेते हैं प्रशांत किशोर, चिराग पासवान साथ में आकर, किनका? दलित का, सवर्ण का और मुस्लिमों का, तो वो बिहार आसानी से जीत सकते हैं। बता दें कि इस फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने बिहार में दशकों तक राज किया है। आज़ादी के बाद से 1990 तक जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने इसी फॉर्मूले के आधार पर चुनाव में ना सिर्फ जीत हासिल की, सत्ता में आई वो पार्टी, सरकार भी बनाई और लंबे समय तक सरकार में रही भी। तो कांग्रेस का ये फॉर्मूला बिल्कुल हिट फार्मूला है, लेकिन 1990 में फार्मूला कांग्रेस से छिन गया था, क्योंकि सबको पता है कि मंडल आंदोलन हुआ था और जातियों का उभार हुआ और नेतृत्व चला गया ओबीसी नेताओं के हाथ में, कुर्मी नेताओं के हाथ में। और 1990 के बाद से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती रही है। कभी लालू परिवार शासन में रहा तो कभी नीतीश कुमार और उनका खेमा शासन में रहा। तो 1990 तक जो फॉर्मूला हिट था कांग्रेस का, उसी फॉर्मूले को फिर से जीवित करना चाहते हैं प्रशांत किशोर, और इसके लिए वो चिराग पासवान को अपने साथ लाने जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे दोनों नेताओं की मिली भगत हो चुकी है और दोनों नेता इसी गठजोड़ के आधार पर, इसी तिकड़ी के आधार पर बिहार को जीतने जा रहे हैं। तिकड़ी यानी सवर्ण, मुस्लिम और दलित, इन तीनों की तिकड़ी प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को सत्ता में बिठा सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि ये बात भी हो रही है कि चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, और अगर वो बिहार में बीजेपी से अलग हटकर प्रशांत किशोर के साथ जाने का फैसला करते हैं तो उनको केंद्र में अपना मंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है, और ये चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ा जोखिम होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार जीत ही जाएंगे इस बार, या उनका फॉर्मूला हिट हो ही जाएगा, ये कोई तय बात नहीं है। इस पर बहुत सारी आशंकाएं हैं, लोगों के गले से उतरता नहीं है ये फॉर्मूला। लोग कहते हैं कि अब ये फॉर्मूला उतना हिट नहीं हो सकता। हालांकि प्रशांत किशोर, उनके समर्थक और उनकी हितैषी माने जाने वाले कुछ सियासी पंडित जानकारों का ये कहना है कि ये फॉर्मूला अभी भी जीवित हो सकता है। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों का गठजोड़ बन सकता है, तिकड़ी बन सकती है, और इस तिकड़ी के बल पर बिहार को जीता जा सकता है। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं।
क्या इस तिकड़ी को बनाने के लिए वो प्रशांत किशोर के साथ जाने का फैसला करते हैं? क्या वो जन स्वराज के नारे जय बिहार जय जय बिहार को बोलते हैं, या फिर वो सेफ गेम खेलते हैं और 2024 में जो मंत्री पद मिला है केंद्र में, उस मंत्री पद पर ही रहते हैं और बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि मंत्री पद बहुत मुश्किलों से मिला है चिराग पासवान को। ये बात हर कोई जानता है कि कैसे रामविलास पासवान का जब निधन हुआ था, उनके निधन के बाद एलजेपी में टूट हो गई। पशुपत पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, वो एलजेपी के बड़े लोगों को अपने साथ लेकर चले गए। उस वक्त एलजेपी के 6 लोकसभा के सांसद होते थे, उसमें से 5 सांसद पशुपत पारस के साथ चले गए। पशुपत पारस केंद्र में मंत्री बन गए। इसके अलावा चिराग पासवान को अपने पिता का बंगला खाली करना पड़ा, उनसे जबरदस्ती खाली करवाया गया, सामान बाहर तक रखा गया था। वो फोटो सबने देखी होंगी। इसके बाद चिराग पासवान कैसे बिहार में जाकर संघर्ष करते हैं, खुद को साबित करते हैं, अलग पार्टी जो उनको मिली थी टूटी फूटी, उसको फिर से खड़ा करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। और इसके बाद जब 2024 के चुनाव में बीजेपी उनकी वाली एलजेपी को असली पार्टी मानते हुए जब 5 टिकट देती है, या कहें 5 सीटें देती है, और वो 5 पर जीत दर्ज करते हैं, एलजेपी रामविलास 5 लोकसभा सांसद जीतती है 2024 में और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते हैं, तो जो मंत्री पद मिला है वो बहुत संघर्षों के बाद मिला है और उस संघर्ष को भुला देंगे और मंत्री पद छोड़ देंगे चिराग पासवान, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, पर्दे के पीछे मिली भगत हो गई होगी, गठबंधन हो गया होगा, दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया होगा, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग पासवान इस चुनाव में तो साथ नहीं आने जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अब होता क्या है ये तो भविष्य में पता चल जाएगा, लेकिन यह भी सत्य है कि बिहार में अब विधानसभा चुनाव को ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा है और इस दौरान जन स्वराज एलजेपी के साथ गठबंधन करेगी या चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेंगे, इसकी गुंजाइश कम नजर आ रही है। लेकिन पटना के सियासी गलियारों में चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं, इस बात को बहुत सारे लोग पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बस इंतजार कीजिए, दोनों नेता साथ में आएंगे भी और सवर्णों का, मुस्लिमों का और दलितों का गठजोड़ बनेगा भी और यही तिकड़ी वाला गठजोड़ बिहार जीतेगा भी।